हमारे संवाददाता ने सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश साहू से जंगल और जानवर किस तरह खत्म हो रहे हैं उसी पर विशेष चर्चा की। हमारे संवाददाता को चर्चा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता संतोष साहू ने कई दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने देश में हो रही जानवरों की संख्या पर चिंता व्यक्त की, किस तरह धीरे धीरे देश के जंगल काटे जा रहे हैं और जंगलों को खत्म किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को खत्म किया जा रहा है, इस पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इन सब के लिए देश एवं प्रदेश की पूर्व और वर्तमान सरकारों को दोषी माना। उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार ने जानवरों के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं बनाया, इसलिए हाथी, बाघ, बंदर और अन्य जानवर जंगलों के विनाश होने के कारण, जंगलों के नष्ट होने के कारण शहरों की तरफ भाग रहे हैं और शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वह शहरों में भोजन की तलाश में आते हैं, इसलिए जानवरों की हत्या की जा रही है। जंगलों का संरक्षण, जानवरों का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण हमें करना होगा, तभी हम इन सबको बचा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को हम ये सब दे सकते हैं, नहीं तो आने वाली पीढ़ी शायद इतिहास से प्रश्न करेगी कि जंगल, जमीन, जानवर, पेड़ पौधे का विनाश निश्चित ही उनके पूर्वजों अर्थात पूर्व की सरकारों द्वारा किया गया होगा। आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी उठा चुका हूँ, पेड़ जो है हमारा ऑक्सीजन लेते हैं पूरे। आज हम किराए की हवा में जी रहे हैं, लोग कूलर और पंखे की बनी हवा में जी रहे हैं। बीमारियाँ बढ़ रही हैं क्योंकि इसलिए कि लोगों को कैंसर भी हो रहा है, दमे की बीमारी हो रही है, टीबी भी हो रही है और बहुत सी बीमारी। मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि जो सरकारी ज़मीन पे आजकल बिल्डरों ने आसपास, भोपाल के आसपास जो ज़मीनें थी सरकारी, वो उन पे प्लाट बना के बेच दिया। बल्कि उनकी जांच करे सरकार और उन पे पर्यावरण लगाए। पर्यावरण लगाएगा, हवा हरी भरी आएगी तो लोगों को बीमारियां भी कम होंगी और जो पेड़ कट रहे हैं उससे हमें नुकसान भी हो रहा है। बंदर जो है पहले जंगलों में रहते थे, जंगल छोड़ के अब शहरों की तरफ भाग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनको खाने को नहीं। वो पहले महुआ होता था, अचार होता था, बहुत सी चीज़ें होती थी जंगल के अंदर खाने के लिए, जानवर के लिए। महुए के पेड़ भी कट गए, अचार, करौंदे के पेड़ भी कट गए, खाने के बहुत से पेड़ हुआ करते थे। पेड़ लोगों ने फॉरेस्ट के गोपनीय तरह से कटवा दिए, कहते हैं कुछ नहीं है, बहरहाल बहुत लाखों पेड़ कट गया है। जब भूखा मरता है जानवर तो शेर की तरफ आता है, जब शेर की तरफ आता है तो वो तो पेड़ भरने के लिए कहीं भी जाएगा। तो इसमें सरकार ध्यान दे, हमारी मध्य प्रदेश सरकार खासतौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सख्त इजाज़त दे कि अंदर क्यों ये ऐसा हो रहा है, और सारे मध्य प्रदेश सरकार पटवारियों को बुलाए और सन 55 का रिकॉर्ड निकलवाए कि भोपाल में कहाँ भदभदे से लेकर वहाँ तक पहले उस तरह पूरी सरकारी ज़मीन थी। इधर शाहपुरा के आगे चले आओ तो सरकारी ज़मीन दिखती थी, पूरा जंगल ही जंगल दिखता था। कोलार रोड चले आओ पूरे जंगल से भरा रहता था। अब्दुल्लागंज चले आओ पूरा जंगल से, मंडी थी पूरा जंगल से भरा रहता। आज पूरे में बिल्डिंगें मल्टी तनती जा रही है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। क्या है इसकी वजह? कोई साठ घाट है लोगों चल रही है जो बिल्डरों से इतने थे। आज जानवर मीलों में नजर नहीं आते। जो जानवर काटने वाले जानवर, जो कटीला जानवर बोलते हैं, शेर, चीते, उनको मार दिया जाता। चीतल, भेड़ की हैं, और हरिन जो होते हैं उनको फंदे द्वारा फंदे डाल के उनको खा लिया जाता है। लड़ैया वगैरह भी दिखाई नहीं देते। लड़ैया तो जैसे बहुत होते थे, अब तो वो इनकी नस्लें कम हो गई हैं। और दूसरा एक चीज़ और देखने में आई है, फॉरेस्ट विभाग के कुछ अधिकारी अवैध जमीन पर कब्जा कराकर खेती करा रहे हैं, या लोग अवैध रूप से यही तो मैं कह रहा हूँ साहब कि फॉरेस्ट की जो जमीन थी, पहले आप भदभदे से चले जाओ तो पूरा कोलार वाले एरिया, पूरा जंगलात में मैं शादी ब्याह का काम करता हूँ। बचपन से मैं शादी ब्याह करता हूँ, शादियों से बहुत अटेंड करी है मैंने, हज़ारों शादियाँ करी। जब मैं जाता था घूमने तो जंगल थे। आज पूरे बिल्डरों की ज़मीनें हो गई, जंगल ख़त्म होते जा रहा है। भाई 1 एकड़ ज़मीन लियो, मालूम पड़ा सरकारी ज़मीन में ही कॉलोनी कट गई, उसकी सरकार जाँच करे। अवैध कटाइयाँ भी हो गई, बहुत बीच में सरकारी गोए पड़े हुए थे, गोए ख़त्म हो गए। जो बारातें लगाते थे लोग गाँव में, ग्रामीण में ठेरती थी बारातें, वो भी ख़त्म हो गई। इस पर सरकार ज़मीनों पर बहुत ध्यान दे, फॉरेस्ट पे ध्यान दे। और ख़ासतौर से जो बच्चों के हमारे खिलौने हैं आजकल जानवर, वो जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो एक तरह से वन विहार में भी जानवर बीमार हो जाते हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो आज ये जानवरों की नस्लें ख़त्म हो जाएगी तो हमारी पहचान ख़त्म हो जाएगी। कि बच्चे पूछेंगे कल जानवर कैसा होता था, तो वो टीवी भी दिखेगा कहीं का बाहर का, डिस्कवरी का, बाकी का हिंदुस्तान का जानवर तो नजर नहीं आएगा। जानवरों का जो विलुप्तीकरण हो रहा है, जानवर खत्म हो रहे हैं, दूसरा जंगल खत्म हो रहा है, पेड़ खत्म हो रहा है, जंगल की जमीन खत्म हो रही है, इसके लिए दोषी किसको मानेंगे? दोषी इसको सरकार में आता। सरकार और जो बिल्डर जो हैं वो सरकार ध्यान नहीं देती। बिल्डर 60 घाट से अधिकारी लोग जो हैं सरकार में बैठे हुए हैं, अधिकारी, उनको मालूम है कहाँ सरकारी जमीन। आप भोपाल के आसपास ही, अंदर ही, भोपाल के अंदर ही, सिटी के अंदर सरकारी जमीन थी, खत्म हो गई। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पटवारियों को बोलवा सन 55 का रिकॉर्ड निकलवाएं, 60 का भी नहीं, 55 का जब भदभदा बना था, 55 में नया जो भदभदा है 55 में बना था।
तो उस दिन पर सरकार 55 का रिकॉर्ड निकलवाए सरकार, और उसको नक्शे पे देखे मैप में कहाँ कहाँ सरकारी जमीन है, खुद पता लग जाएगा सरकार को। इसका कारण ऐसा तो नहीं कि जन जागृति लोगों में वो नहीं है, जानने की वो नहीं है, और लोग जागृत नहीं है? देखिए मुझे तो नहीं मालूम, बहुत से लोग पहले जो थे अनपढ़ थे, अनपढ़ों को ही नहीं मालूम था कि ये ज़मीन किसकी और हमारी है फलाने की। वो तो पटवारी ने कह दिया हाँ भैया। आज पढ़ लिख के हर आदमी सरकारी मैप पे देखता है कहाँ कहाँ चीज़ें हैं, कहाँ इस पर हथकंडे अपनाना है, अपना पूरा नापदान अपनाता है। पटवारी और तहसीलदार मिल के उसको नष्ट कर देते हैं जगह को। और सामाजिक जो संगठन बने हुए हैं, जो वृक्षों के लिए लड़ते थे, जो पशुओं के लिए लड़ते थे, वो भी आजकल दिखाई नहीं दे रहे। देखिए अभी आपकी मीडिया से मैंने गर्मी में पेड़ का मामला उठाया था, तो वो सरकार ने उसको चलाया था कि एक माह एक पेड़ के हिसाब से। ये गिनती करिए कि आप सरकार ने 1 करोड़ पेड़ लगाए मध्य प्रदेश में, तो 1 करोड़ में कितने जीवित पेड़ हैं उसकी जनगणना कराना चाहिए। 1 करोड़ में 1 लाख पेड़ को लगाना चाहिए। मैं भोपाल में का 4 पीढ़ियों से भोपाल में रहता रहा हूँ। भोपाल के आसपास इतना पेड़ थे, आज तक पूर्व जो बोके गए हैं हमारे धरोधर कर के उसको हम खत्म कर रहे हैं अपने हाथ से, और बहुत का सामान तैयार कर रहे हैं आने वाले दौर के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेगी तो पहचान नहीं रहेंगी।